माय डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के एक चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग फिजिक्स के चैप्टर फोर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, फोर्स होता क्या है, फोर्स के टाइप के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग टाइप में कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में जानेंगे, दोनों का टाइप जानेंगे और उसका डिफिनीशन जानेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रेशर इसी टॉपिक में है, प्रेशर किसको बोलते हैं ये जानेंगे। आप एक बात ध्यान में रखें, हम जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं उसका पॉकेट स्टडी ऐप है अपने स्कूल का, उसको डाउनलोड कर लेंगे और पासवर्ड स्कूल से ले लेंगे। उसमें टोटल नोट्स सब सर लोग डाल रहे हैं, आप उस नोट्स को कॉपी में फेयर कर लेंगे। स्कूल संभवतः अभी जुलाई तक बंद रहेगा। ठीक है, इसलिए इसी माध्यम से पढ़ाई हो रहा है और इसी का आपको फायदा लेना है। आपको समय समय पर जो वीडियो भेजा जा रहा है उसका तैयारी रखें, क्योंकि उसके बाद जो लोग नहीं पढ़ पाएंगे, हाफ ईयरली एग्जाम आ जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ लोग जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं उनको थोड़ा जल्दी जल्दी बताकर, नोट्स किसी से दिलवा कर, समझा कर, और फिर टेस्ट भी हो सकता है हो जाए। इसलिए आप पढ़ाई में ये रुकावट नहीं रखेंगे। हमारे वीडियो देखने के बाद डॉक्यूमेंट्स में, पॉकेट स्टडी में खोलकर आप इस नोट्स को उतार लेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले फिजिक्स में आ जाए हम लोग। डायनेमिक्स कहते किसको हैं? फिजिक्स में अलग अलग ब्रांच होता है, जैसे ऑप्टिक्स है जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइट। उसी तरीके से डायनेमिक्स द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ मोशन। मोशन किसके कारण होता है? ठीक है, व्हाट कॉजेज मोशन? तो फोर्स कॉजेज मोशन। फोर्स रेस्ट को मोशन में ला देता है, मोशन को रेस्ट में ला देता है। ठीक है, तो इस फिजिक्स के जिस ब्रांच में इसको पढ़ा जाता है और चेंज इन मोशन इज कॉल्ड डायनेमिक्स। द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ मोशन और चेंज इन मोशन इज कॉल्ड डायनेमिक्स। फोर्स किसको बोलते हैं? तो फोर्स इज ए पुश और ए पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी, changes or tends to change the state of rest or of uniform motion or the direction of motion or the shape and size of a body। जानते हो, फोर्स शेप को चेंज कर देता है। अगर आप कोई बॉल लें और उसको दाबेंगे, दोनों हाथ से प्रेस करेंगे, तो वह क्या होगा? उस पर फोर्स अप्लाइड होता है, उसका शेप चेंज कर जाता है, साइज चेंज कर जाता है। फोर्स रेस्ट को मोशन में ला देता है, मोशन में कोई बॉडी है उसको रेस्ट में ला देता है फोर्स। तो ये सब फोर्स का, फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अलग अलग फिगर से आपके बुक में समझाया है। क्रिकेट खिलाड़ी जब खेलता है तो बैट्समैन मारता है ना बॉल को, बॉलर बॉल किया, बैट्समैन मारा, तो बॉल का डायरेक्शन चेंज कर जाता है। उसके बाद फुटबॉल में देखा होगा, बॉल को इधर उधर किक किया जाता है, तो वहां क्या अप्लाइड करते हैं आप? फोर्स अप्लाइड करते हैं। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स कैन कॉज मोशन इन ए स्टेशनरी बॉडी। ए बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल मूव्स व्हेन पुश्ड। जब आप पुश करते हैं तो बुक क्या होता है? वहां से मूव करता है। व्हाट थिंग अप्लाइड देयर? यू हैव टू से फोर्स। ए फुटबॉल व्हेन किक्ड बिगिंस टू मूव। तो फुटबॉल मूव करने लगता है। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। तो देयर ए मूविंग बॉल कैन बी स्टॉप्ड बाय द फोर्स ऑफ आवर हैंड। मूविंग बॉल, जैसे क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेता है, ठीक है, तो क्या करता है? वहां पर स्टॉप करता है उसको। तो मूविंग बॉल कैन बी स्टॉप्ड बाय द फोर्स ऑफ आवर हैंड। ए मूविंग बॉल कैन स्टॉप ऑन इट्स ओन ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब बॉल को रोलिंग कराते हो जमीन पर तो धीरे धीरे बॉल रुक जाता है, वहां पर एक अपोजिंग फोर्स अप्लाइड होता है।
जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ ए बॉडी व्हेन टू बॉडी आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। तो वहां पर जो अपोजिंग फोर्स लगा वह फ्रिक्शन हुआ। फ्रिक्शन रफनेस के कारण लगता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। तो ये बैट्समैन वाला बात समझ गए। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इफ ए पर्सन पुशेज ए मूविंग स्विंग। झूला, स्विंग मीन्स झूला। तो इफ पर्सन पुशेज ए मूविंग स्विंग it will move faster, and if he pulls the swing in the opposite direction it will slow down। तो धीरे धीरे वह रुक जाता है झूला अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि फोर्स का ये सब हम लोग इफेक्ट पढ़ लिए, ठीक है। अब आओ इसमें, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। फोर्स शेप को चेंज करता और साइज, जैसे बाय हैमरिंग ए स्मॉल पीस ऑफ सिल्वर। ऑर्नामेंट्स जब बनता है ना गोल्ड का, सिल्वर का, तो वहाँ हैमरिंग करता है और वह थिन शीट में स्प्रेड कर जाता है, उसका शेप चेंज होता है। वहाँ पर आप क्या अप्लाइड करते हैं? फोर्स अप्लाइड करते हैं। यानी कि फोर्स शेप और साइज को भी चेंज कर देता है। फोर्स इज द कॉज विच कैन प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। जानते हो एक्सीलरेशन किसको कहा जाता है? एक्सीलरेशन कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। अगर आप यहाँ से पटना जा रहे हैं और वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे पहले 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर से गए, ठीक है, फिर आपका स्पीड बाद में 60 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 100 हो गया, ठीक है, तो ये कहा जाएगा कि बॉडी क्या है? एक्सीलरेटेड है। तो वेलोसिटी को चेंज होना चाहिए। अगर 20 किलोमीटर पर आवर से ही आप यहां से पटना चले गए तो कहा जाएगा नो एक्सीलरेशन इज देयर, वहां पर एक्सीलरेशन 0 होगा। तो एक्सीलरेशन फोर्स लगने से बॉडी एक्सीलरेटेड होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। फोर्स इज द कॉज विच कैन प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन द बॉडी on which it acts। Force has a magnitude and direction both। Force वेक्टर क्वांटिटी है। क्या आप जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया है। फिजिकल क्वांटिटी में एक स्केलर होता है और दूसरा वेक्टर होता है। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड केवल हो, डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है। जैसे आगे जाइएगा 9th क्लास में, तो स्पीड में केवल और केवल मैग्नीट्यूड वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड, और उसके साथ साथ डायरेक्शन हो कि बस अभी 20 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ डायरेक्शन में गया है, तो वहां पर डायरेक्शन भी बताया जा रहा है, तो वह वेलोसिटी होगा। यानी कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का एसआई यूनिट तो एक ही होता है, मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक में डायरेक्शन होता है, दूसरे में डायरेक्शन नहीं होता है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा वह वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये याद रखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी को कितने भाग में बांटा गया? दो, एक हो गया स्केलर और दूसरा हो गया वेक्टर। तो फोर्स कौन सा है? वेक्टर। पूछा जाए क्यों, तो आप क्या जवाब देंगे कि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है? डायरेक्शन है, इसलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग यहां तक समझें। अब आओ यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। उसके बाद फोर्स का न्यूटन के बाद केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। मास का ऐसा यूनिट केजी होता है और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये याद रखना कि एसआई यूनिट ऑफ
SI unit of acceleration, SI unit of acceleration is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मास का किलोग्राम और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। सर आइजक न्यूटन जो ग्रेविटेशन का खोज किए थे, उन्हीं के सम्मान में इसका यूनिट रखा गया न्यूटन। जब एब्रिविएशन फॉर्म में लिखोगे तो कैपिटल से लिखना, पूरा लिखना तो छोटा एन से लिखना, ठीक है। जानते हो एक ये भी चीज ध्यान में रखना, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला अभी डिफिनीशन आपको समझाए हैं, ये भी रखना, v माइनस यू बाई टी। v क्या है, तो v याद रखना फाइनल वेलोसिटी है, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी टाइम। तो ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है। फोर्स का फॉर्मूला भी आप जान गए, फोर्स का यूनिट जान गए। अब आइए बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्स आपके बुक में भी दिया हुआ है, बुक को भी एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो बैलेंस्ड फोर्स किसको बोलते हैं, देखो बैलेंस्ड फोर्स में बॉडी या तो रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी अभी बताएं कि वेलोसिटी चेंज नहीं करे, एक ही समान वेलोसिटी रहे, वह कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। अगर आप फोर्स अप्लाइड करेंगे, फोर्स अगर लगेगा, कौन सा फोर्स, तो अनबैलेंस्ड फोर्स, तभी बॉडी क्या होगा, एक्सीलरेटेड होगा। तो बैलेंस्ड फोर्स में बॉडी रेस्ट में होता है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता है। तो व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ बहुत सारा फोर्स बॉडी पर एक्ट करे, डू नॉट ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, then the forces acting on the body are said to be balanced force. अनबैलेंस्ड फोर्स में बॉडी रेस्ट से मोशन में आ जाता है और वह एक्सीलरेटेड हो जाता है, ठीक है। बॉडी का वेलोसिटी चेंज करता है, 20 से, जैसे बोले 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, ऐसे वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो आप समझें कि वहां अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। बैलेंस्ड फोर्स का रिजल्टेंट जीरो होगा और अनबैलेंस्ड फोर्स का रिजल्टेंट जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट में, रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन देन द फोर्स एक्टिंग ऑन अनबैलेंस, समझिएगा रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स। देखो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, इसको जरा समझेंगे। जैसे ये बॉक्स है, इधर से आप 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड किए और अपोजिंग फोर्स 5 न्यूटन है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, तो ये आएगा 5 न्यूटन, तो ये रिजल्टेंट हुआ। डायरेक्शन किधर होगा, 10 न्यूटन से 5 न्यूटन की तरफ, ठीक है। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ, resultant force is a single force that is applied on the object and would have the same effect as will the separate forces acting upon it. When two forces act on an object in the same direction, अगर एक ही डायरेक्शन में दो फोर्स हो तो दोनों को रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, सब फोर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। The resultant force is calculated by adding the forces. It moves the object in the direction of the force, जिधर फोर्स अप्लाइड होगा। जैसे यहाँ फिगर में देखिए, फिगर में यहाँ 40 न्यूटन अब एक ही साथ लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट दोनों को जोड़ देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। When two or equal forces act in the opposite direction, the resultant force becomes zero and the object does not move. अगर टू इक्वल फोर्स हो, इधर से भी 10 न्यूटन उधर से भी 10 न्यूटन, तब तो रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। घटा दोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये
रिजल्टेंट फोर्स हुआ। इसके बाद हो गया रिजल्टेंट फोर्स तक आप देखेंगे। इसका एक्सरसाइज भी आप बनाना होगा फोर्स का इसमें। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आगे। ओके, थैंक यू। तो इतना पहले पढ़ लेंगे आप।